हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम गारंटी की बात करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडेमनिटी की बात की थी और ये इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये इसलिए किए जाते हैं जिससे बिजनेसमैन को फायदा होता है और वो अपनी एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी या अपने लॉस को कम करना चाहते हैं। तो काफ़ी हम देखते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में डील करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो इंडेमनिटी गारंटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो इनको यूज़ करके अपने बिजनेसेस को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से ले पाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में गारंटी की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पर्सन है, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ये गारंटी प्रोवाइडर है। हमने इंडेमनिटी में बात की थी, वहां पे दो पार्टीज थी। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कब बिजनेसेस इंडेमनिटी यूज करती हैं, कब गारंटी यूज करती हैं और दोनों किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए, गारंटी का मतलब, देखिए गारंटी के मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो हम जनरली देखते हैं, आपस में भी बात करते हैं तो हम कभी कहते हैं कि तुम इस चीज की गारंटी ले रहे हो, मतलब एक तरीके से एश्योरेंस की बात हो रही होती है। तो यहीं पे आप समझिए, गारंटी मींस a promise by one person to take responsibility if the another person does not do their job। यानी कि जब कोई एक पर्सन अपनी जॉब परफॉर्म ना कर पाए तो हम किसी और पर्सन से गारंटी लेते हैं कि भाई अगर ये नहीं करेगा तो तुम करोगे। तो बिजनेसेस में भी क्या होता है, या जनरली हम देखते हैं डीलिंग्स में क्या होता है कि हम अपने रिस्क को कम करने के लिए गारंटर बना के रखते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसकी बात करें तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस तरीके से डेफिनेशन दी हुई है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट। यानी अगर सपोज कर लीजिए ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और बी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना, तो अगर बी मना कर देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सी को पहले से ही गारंटर बना दिया जाता है। सी गारंटी देता है इस बात की कि अगर बी ने परफॉर्म नहीं किया तो सॉरी, अगर बी ने परफॉर्म नहीं किया तो सी परफॉर्म करेगा। तो देखिए, गारंटी के लिए एक एग्जांपल लिया, आपको और क्लैरिटी होगी इससे कि योर फ्रेंड राहुल वांट्स टू बोरो 50,000 फ्रॉम ए बैंक। आपका बैंक से 50,000 रुपए लेना चाहता है आपका फ्रेंड, बट बैंक इजीली नहीं दे रहा। बैंक कह रहा है भाई आप एक गारंटर लेके आओ, ठीक है, बट द बैंक डजंट ट्रस्ट हिम अलोन। सो यू स्टेप इन एंड से इफ राहुल डजंट पे आई विल। तो आपका फ्रेंड था राहुल, भाई उसे लोन की जरूरत थी, बैंक ने कहा कि गारंटी लाओ कि अगर राहुल पे नहीं करेगा तो कौन पे करेगा। तो फिर आपने कहा कि अगर राहुल ने नहीं पे किया तो मैं पे किया, तो आप गारंटर बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो पार्टी ये कहती है कि अगर मेन पार्टी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगी, अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करेगी, तो उसके बदले हम करेंगे। तो जो पर्सन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसी को गारंटर बोला जाता है और इसी को गारंटी बोला जाता है। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको और क्लैरिटी होगी। हम जो गारंटर है उसको श्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जनरली आप देखते हैं एजुकेशन लोन लेने जाते हैं, मान लिया आप एसबीआई से लोन लेने जाते हैं, किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो फादर गिव्स गारंटी। बैंक ये कहती है, देखिए बैंक कौन है, बैंक है मेन जो लोन दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, ठीक है। और जो स्टूडेंट है जो वो लोन ले रहा है वो क्या हो गया, वो डेटर हो गया, वो मेन डेटर हो गया। तो जनरली तो स्टूडेंट को ही लोन वापस करना है, बट क्योंकि अभी वो स्टूडेंट है, उसकी जॉब नहीं है, उसकी एसेट नहीं है, तो बैंक कह सकता है कि भाई आप एक गारंटर लाओ। तो पेरेंट जनरली क्या होते हैं, वो गारंटर बन जाते हैं। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे फादर गारंटर बन गए या श्योरिटी बन गए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये फादर गारंटर बन गए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट ने पे कर दिया तो फिर गारंटर की जरूरत ही नहीं है, बैंक को तो अपना लोन वापस मिल गया। बट अगर स्टूडेंट नहीं पे कर पाया तो यहाँ पे फादर का रोल आता है एज ए गारंटर, उनको वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से गारंटी को अब आप समझ पा रहे होंगे। गारंटी का मतलब है कि अगर जो मेन पार्टी है वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं कर पाएगी, तो जो गारंटर है फिर वो इमेज में आ जाएगा, उसका रोल आ जाएगा और उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, राइट क्या है श्योरिटी के, गारंटर के जनरली, तो राइट ये है कि वो बैंक को मान लो पे कर देता है, ठीक है। या कहीं भी हम किसी ने लोन लिया, आपके फ्रेंड ने, किसी ने भी, आपने उसको पे कर दिया क्योंकि फ्रेंड ने पे नहीं किया था, तो गारंटर क्या करता है, गारंटर बाद में वो पैसा रिकवर कर सकता है फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। तो ये उसके राइट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके राइट्स होते हैं, ही गेट्स राइट ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि फिर वो क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि अब उसे वो पैसा लेना है। ही कैन आस्क क्रेडिटर टू सी डेटर फर्स्ट। वो ये भी कह सकता है बैंक से, अगर मान लीजिए बैंक आपका फ्रेंड है, उसने लोन लिया और वो पे नहीं कर पा रहा, तो आप गारंटर हो, तो आप ये भी कह सकते हो बैंक से कि पहले आपका जो फ्रेंड है उस पर केस करे, और अल्टीमेटली तो फिर वो पे नहीं कर पाएगा तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाएगी। अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तीन पार्टीज थी इसमें जो हमें समझनी चाहिए गारंटी में। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, गारंटी में तीन पार्टी होती हैं। अभी हम इंडेमनिटी को भी कंपेयर करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो देखिए, पहला तो कौन था गारंटी वाली केस में,
क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जो लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अगर लोन प्रोवाइड कराए द पर्सन हु लेंड्स मनी और प्रोवाइड्स क्रेडिट, ये क्या होता है, ये क्रेडिटर होता है और एश्योरेंस इसी को चाहिए होती है, ठीक है, ही नीड एश्योरेंस। दूसरी कौन सी पार्टी होती है, जिसने लोन लिया है, उसको डेटर बोलते हैं। तो द पर्सन हु टेक्स द लोन और क्रेडिट एंड हैज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इट बैक, यानी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी की है। अगर ये मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पे कर ही नहीं पाता, तब जाके गारंटी वाले का रोल आएगा। तो पहला तो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया, दूसरा कौन था, डेटर जिसने लोन लिया, और तीसरा श्योरिटी या गारंटर जो गारंटी देता है, जो एश्योरेंस देता है। तो द बैकअप पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे इफ द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स, अगर प्रिंसिपल डेटर जो है ये डिफॉल्ट कर देता है, तब जाके ये इसको पे करेगा, तो ये गारंटी होती है। अब देखिए इंडेमनिटी में क्या होता था, समझते हैं हम। इंडेमनिटी जो था ना, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉ था, कि आपने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि अगर मेरा नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी सीधे आपको पे करेगी। तो वहां पे क्या पार्टीज होती थी, वहां पे केवल दो पार्टी होती थी। तो एक होता था इंडेमनीफायर जो प्रोटेक्ट करता था, यानी जो ये कहता था कि लॉस हो गया तो मैं आपको आपके लॉस का डैमेज की भरपाई करूंगा, तो वो इंडेमनीफायर होता था। और जिसको किया जाता था वो इंडेमनीफाइड होता था या इंडेमनीफाई होल्डर होता था। तो इंडेमनीफाई का एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, नहीं देखा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो वहां पे दो ही पार्टी होती थी भाई, दो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, इसमें एक जना कहता था कि मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी नहीं, वहां इंडेमनीफाई को एक एश्योरेंस ही होता था वो, बट वहां पे वो ये कहता था कि मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि अगर आपका लॉस हो गया तो मैं आपका लॉस की भरपाई करूंगा, वो प्रॉमिस बोलते थे उसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन पार्टी होती है, अभी हमने समझा, क्रेडिटर, डेटर जिसने लोन लिया, और श्योरिटी जो गारंटर होता है। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर इंडेमनिटी की बात करें तो कोई लॉस हो जाता था तो उसको कंपनसेट कर देता था प्रोटेक्टर। यहाँ पे क्या होता था, टू इंश्योर अ थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस, यानी जो गारंटर है वो ये कह रहा है कि भाई वो जो मेन पर्सन है डेटर, वो आपका पेमेंट कर देगा, इन केस नहीं कर पाया तो फिर वो परफॉर्मेंस मैं पूरी करूंगा। तो ये थर्ड पार्टी हो गई। यहाँ पे इंडेमनिटी में क्या होता था, प्राइमरी था ये, यानी दो ही थे, कि जो प्रोटेक्टर था जिसने कहा था कि अगर लॉस हो गया तो मैं आपका लॉस पे करूंगा, तो वो डायरेक्ट केस था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी केस होता है। कैसे, कि केवल जो मेन पर्सन है जिसने लोन लिया है वो डिफॉल्ट करता है, तब गारंटर का रोल आता है, तो एक तरीके से सेकेंडरी है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था इंश्योरेंस पॉलिसी का, और यहाँ पे भी हमने एग्जांपल लिया कि बैंक में अगर लोन वगैरह लिया जाता है तो उसमें गारंटर बनता है। यहाँ जो सेक्शन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो 126 ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये गलत लिख गया हूं मैं, यहाँ पे ये होगा 124 से 125। 124 में डेफिनेशन होती थी इंडेमनिटी की, और 125 में राइट्स होते थे। यहाँ पे जो सेक्शन होते हैं वो होते हैं 126 से 147। तो 126 में तो डेफिनेशन होती है, उसके बाद जो गारंटर होते हैं उसकी डिस्चार्ज की कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, वो सेक्शन होते हैं 130 से 139 तक, वो भी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक पार्टी ये कहती है कि भाई अगर आपका लॉस हो गया तो मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, सीधे, और किसी का कोई रोल नहीं है, आपका लॉस हुआ मैं आपको पे कर दूंगा, तो वो तो होता है इंडेमनिटी। गारंटी में क्या होता है, अगर किसी और ने आपका लोन नहीं दे पाया, आपका पेमेंट नहीं दे पाया, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाया, तब जाके मेरा रोल आएगा, वो होती है आपकी गारंटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस पे हम। तो ये मेन है आपका डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ए गारंटर। मतलब मान लीजिए मैं गारंटर हूं और मेरे फ्रेंड ने लोन लिया था बैंक से, बट अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएंगी बैंक और मेरे फ्रेंड के बीच में, तो कुछ कंडीशंस में चेंज हो जाएगा, तो जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो मेरी गारंटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब वो कौन कौन से रीजन है, ठीक है, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो केस बाई रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब होता है, मान लीजिए मैं बैंक को जाके नोटिस दे देता हूं रिटन में एक, कि भाई मैं आगे गारंटी नहीं देना चाहता आगे की। अब तो रिवोकेशन वही होता है कि इन कंटिन्यूइंग गारंटी श्योरिटी, यानी जो गारंटर है कैन रिवोक फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय गिविंग नोटिस। मैंने एक नोटिस दे दिया, तो अब क्या हुआ, जो मैंने पहले की गारंटी दे रखी है वो तो अभी भी बनी रहेगी, बट आगे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो भाई जब हम नोटिस देके रिटन ऑफिशियल नोटिस दे देते हैं तो उसे रिवोकेशन कहलाते हैं। डेथ ऑफ द श्योरिटी, अब मान लीजिए जो गारंटर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसकी डेथ हुई है उससे पहले तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आगे के फ्यूचर के ट्रांजेक्शन के लिए वो कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं, वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाए, किसके बीच में, क्रेडिटर और डेटर के बीच में, मुझे बताया नहीं गया, मेरी नॉलेज में नहीं है, तो अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा इस वे में कि मैं गारंटर, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कैसे,
मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड था, वो बैंक में काम करता था और वो कैशियर था, तो बैंक ने गारंटी ले रखी थी कि 50,000 रुपए वो डेली डील करेगा और अगर लॉस होगा तो मैं बियर करूंगा। मैंने कहा ओके, बट बैंक और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें 50 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया आगे जाके, बट मुझे नहीं बताया, तो मैं उसके लिए आगे कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। फोर्थ पॉइंट है आपका रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मान लीजिए जो क्रेडिटर था जिसने लोन दिया था वो डेटर को रिलीज कर देता है किसी वजह से कि जा मैंने तुझे माफ किया, मुझे तो उससे लोन नहीं चाहिए। तो अगर प्रिंसिपल डेटर मेन डेटर को ही रिलीज कर दिया तो वो मेरे ऊपर नहीं आ सकता, मेरे से वो पैसा मांग नहीं सकता, मैं भी ऑटोमेटिक मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी जो लाइबिलिटी है वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। जो क्रेडिटर था ना जिसने लोन दिया है, अगर वो कोई गलती करता है या वो कोई ऐसा काम कर देता है जिससे उसकी गलती है, तो उस केस में भी मेरी जो लाइबिलिटी है, जो गारंटर है, गारंटी की जो डिस्चार्ज है, लाइबिलिटी है, वो डिस्चार्ज हो जाती है। कैसे देखो, इफ क्रेडिटर डज एनीथिंग दैट इम्पेयर्स गारंटर राइट और मेक श्योरिटी पोजीशन वर्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने बैंक से लोन लिया था और उस लोन के लिए उसने अपना सोना गिरवी रखा था। अब और मैंने गारंटी दी थी, बट सपोज कर लीजिए बैंक किसी वजह से उसका गोल्ड जो है वो वापस कर देता है या गोल्ड खो जाता है, तो उस केस में मेरी फिर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने श्योरिटी उसी गोल्ड के बेसिस पे दी हुई थी। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो गारंटर होता है उसकी जो लाइबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अब नेक्स्ट हम इसको अगर समराइज करें तो देखिए आप, इंडेमनिटी में दो पार्टी होती थी, याद रखिएगा, ठीक है। और दो पार्टीज में कौन कौन होता था, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। गारंटी में तीन पार्टी होती है, एक क्रेडिटर जो लोन देता है, दूसरा डेटर और तीसरा गारंटर। तो ये चीज जनरली ध्यान रखिए, अगर इतनी क्लैरिटी हो गई फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइबिलिटी, जो इंडेमनिटी थी उसमें लाइबिलिटी प्राइमरी थी, यानी इंश्योरेंस कंपनी, और अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कराया कि मेरा लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी, तो बस सीधे अगर लॉस हो गया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे दे देगी, वहां पे ये प्राइमरी है। बट गारंटी में जो लाइबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। कैसे, जिस मेन पर्सन ने लोन लिया है अगर वो डिफॉल्ट करता है तब जाके मेरा रोल आएगा एज ए गारंटर, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। सेक्शंस याद रखिए, इंडेमनिटी के जो सेक्शन थे वो 124 और 125 थे, और गारंटी की जो सेक्शन है वो 126 टू 147 है। ये सारी चीजें एग्जाम में आपको बहुत क्लैरिटी पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, हमने बात की थी कि अगर लोन की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, रेंटल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल आप देके आएंगे एग्जाम में तो चीजें बहुत प्रैक्टिकल लगेंगी और आपको इजीली याद भी रहेंगी। और डिस्चार्ज और गारंटी आपको समझ में आनी चाहिए। 5 केसेस बताए थे हमने, जिन 5 केसेस में जो गारंटर होता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो हमने रिवोकेशन या डेथ ये बात की थी। आपको दोबारा देखना हो आप वीडियो वापस जाके देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया हो आपको, गारंटी क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।